ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो गंगा का किनारा है। राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा मृत्यु को स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं जिस तरह का अधर्म का काम मैंने किया है, मुझे जो ये दंड मिला है वो एकदम जस्टिफाइड है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। उसको स्वीकार करके वो सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे में बैठ जाते हैं और वहां पर फिर सारे ऋषि मुनि लोग आते हैं ये देखने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है जिसने मृत्यु को स्वीकार किया है और उसको अमर गति प्राप्त होने वाली है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से सुखदेव जी मुनि भी वहां पर पधारते हैं और सुखदेव जी मुनि वहां पर वक्ता है और राजा परीक्षित श्रोता है। तो वहां पर राजा परीक्षित बोलते हैं कृपा करके बताइए कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को, विशेषकर मरणासन मनुष्य को तन मन से कौन सा काम करना चाहिए। जब एक व्यक्ति को पता चल जाए मरने वाला है, उसको कौन सा काम करना चाहिए। और तब आगे क्या हुआ, वृतश्च बालेर अवधूत वेशः। तब भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी जो अवधूत वेश में थे, यानी कोई वस्त्र ही नहीं, इतना वैराग्य था उनको, किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। 16 वर्ष की आयु, अलक्ष्य लिंगे, जिन पर वर्णाश्रम का कोई चिन्ह नहीं है, उनको पहचानना कठिन था वो किस आश्रम से है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है कि सन्यासी है, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। ऐसा क्या हो गया भाई, कुछ है ही नहीं। आप कहीं उनको रख ही नहीं सकते क्योंकि शरीर में वो थे ही नहीं। ऐसे ज्ञानी महात्मा शरीर से कोई आसक्ति नहीं, ये तो पंच महाभूत का है, पंच महाभूत में चला जाएगा। देखो जो इसके अंदर राजा जी हैं, राजा जी हैं तो ये कितना सुंदर काम करता है, गरम गरम है, और इसके अंदर का राजा जी जब चले जाएगा तो ये गरम गरम नहीं, कुछ सेकंड लगेंगे इसको ना छोटे से कटोरी में पाउडर रूप में आने के लिए। क्या है आप सोच सकते हैं। तो ऐसे महान ऋषि, ऐसे अवधूत वो भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। सोचो क्या घटना होगी, आप कल्पना कीजिए।
निज लाभ तुष्ट, जो अपने स्वरूप में स्थित है, आत्म संतुष्ट है, आत्मन्नेव आत्मनः तुष्ट है। और यो ही घूमते घूमते वहां आ गए हैं। ऐसी जगह पर सब अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, जहां कुछ अच्छा काम होने वाला होता है ना, सब लोगों का संकल्प अच्छा होता है, तो वहां अच्छे लोग ही आएंगे, वहां अच्छे लोग ही इकट्ठा होंगे। इसलिए हमको ना अपना संकल्प अच्छा रखना चाहिए। बाकी चीज तो भगवान भेज देते हैं। आप सोचते इस संसार में हम सब कर रहे हैं, करते हो तुम, भगवान मेरा नाम हो रहा है सिर्फ। तो भगवान ने उनको यहां भेज दिया। तो परीक्षित जी भी बड़ा योग और विरक्त हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करता है ना, उसको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान गुरु भेज देते हैं। जितना वो योग और विरक्त होगा, उसे ही क्वालिटी वाले गुरु भी उसके पास आ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करें गुरु ढूंढने के बदले, तो गुरु तो आ ही जाएंगे। तो भगवान ने भेज दिया सुखदेव जी को अवधूत गुरु। तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। गीता में भगवान भी कहते हैं, जिसने मुझ में ही अपना मन लगा दिया हो, तो उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। तो यहां पर बुद्धि योग देने के लिए सुखदेव जी को भेज दिया। सुखदेव जी में ऐसा आकर्षण चमक रहे हैं, लोग उनको जानते भी नहीं, पर उनको घेरे हुए हैं, एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। बड़े सुंदर थे सुखदेव जी, नील वर्ण था, उनके सारे अंग बड़े सुदृढ़ और सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण जैसी उनकी आभा थी, शरीर पर धूल लगी हुई थी, नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनका सौंदर्य ऐसा था कि बच्चे तरह नवयुवतियां, स्त्रियां अपने आप उनके पीछे चलने लग जाती थी। उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहां जा रही है। ऐसे सुखदेव जी वहां पहुंचते हैं, और पहुंचते ही देखो कैसा आश्चर्य हुआ। जैसे ही सुखदेव जी सभा में प्रवेश करते हैं, तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम, वैसे ही वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और स्वयं सुखदेव जी के पिताजी जो सभा में बैठे थे, वेदव्यास जी, अपने आप आदर भाव से अपने आसनों से उठ के खड़े हो गए। तो बेटा हो तो ऐसा, पिताजी भी आसन से उठ के खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए, आदर देने के लिए। क्या बात है, देखो, जो शरीर में ही नहीं, उनका कोई संबंध भी नहीं, शरीर से ही तो सारा संबंध है ना। तो फिर उनके पिताजी भी उठ के खड़े हो गए, आदर दे। क्या सुखदेव जी महान मुनि, ये सब उनको पहचानते थे, उनके महिमा को जानते थे। देखो, भागवत के वक्ता अनेक हुए, लेकिन सुखदेव जी जैसा कोई नहीं हुआ, और श्रोता भी अनेक हुए, लेकिन परीक्षित जैसा कोई नहीं हुआ। और ये कहां हुआ था, घटना पता है? यहां से नॉर्थ में 600 किलोमीटर दूर, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, सुखताल तीर्थ है, वहां पर गंगा नदी का तट है, वहीं पर यह भागवत कथा हुई थी। राजा 5000 साल पहले राजा परीक्षित को सुखदेव जी मुनि ने सुनाया था। आप कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले दुनिया भर के ऋषि, पूरी दुनिया से, क्योंकि राजा परीक्षित पूरी दुनिया के राजा थे। ऐसा नहीं था छोटा सा भारत देश, और यहां पर छोटे से, यहां पर एक छोटे से भारत देश का छोटा सा राजा, प्रधानमंत्री, और फिर पूरी दुनिया में घूम रहा है सबको एक करने के लिए। अलग अलग छोटे छोटे देश, पूरी दुनिया के राजा थे परीक्षित, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब पूरी दुनिया में ऋषि मुनि घूमते थे। वो 5000 साल पहले वो ऋषि मुनि सब इकट्ठा हुए वहां, ये देखने के लिए कोई मरने वाला है, उसको यहां पर भगवान प्राप्त होने वाले हैं। वो देखने के लिए वहां लोग इकट्ठा हुए थे। आज भी लोग जाते हैं,
बहुत सुंदर जगह है सुखतीर्थ। गंगा नदी के किनारे मंदिर बनी, अक्षय वट है, वहां पर बैठ के ये कथा हुई। तो देखो ये सब हमारी संस्कृति है, इसको हमको जानना चाहिए। और जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना कि क्या हुआ था, क्या घटना, इतनी बड़ी घटना। अगर नहीं जानेंगे तो हम अपने बच्चों को कहां ले जाएंगे घुमाने? आगरा ले जाएंगे, ताजमहल घुमाएंगे। ताजमहल घुमाएंगे और ताजमहल में क्या दिखाएंगे? बेटा यही है शाहजहां, बेटी यही है शाहजहां, जिसने कितने लोगों का खून कर दिया, मार दिया, अपने ही संबंधियों को मार मुर के किसी तरह राजा बना। तो जहां स्वार्थ और खून की बू आती है, हम अपने बच्चों को वहां दिखाने ले जाएंगे। और उपदेश क्या मिलेगा? प्रतीक ही तो उपदेश देता है। हम किस जगह घूमते हैं, हम क्या देखते हैं, हम अपना जीवन कैसा बनाते हैं, उसी से तो हमारा अपना जीवन भी बनता है। हमारे बच्चे तैयार होते हैं, हम उनको क्या दिखाते हैं, हम उनको क्या सुनाते हैं, हमारे बच्चे और अगली पीढ़ी उससे तैयार होती है। और वही फिर समाज का निर्माण करती, फिर समाज भी वैसे ही बनता है। समाज स्वस्थ बनता है अगर हम उनको स्वस्थ चीजें दिखाएंगे। तो अगर हम भागवत जानेंगे तो हम अपने बच्चों को ताजमहल और आगरा नहीं दिखाएंगे, हम उसको सुखतीर्थ ले जाएंगे कि देखो यहीं पर सुखदेव जी थे और यहीं पर ऐसे राजा परीक्षित थे, दुनिया के राजा जिनको एक क्षण भी नहीं लगा सब कुछ त्यागने के लिए। कितना निस्वार्थ जीवन था उनका, और कोई भय नहीं, मरने से भी कोई भय नहीं। ऐसे अगर हम संस्कृति अपने बच्चों को देंगे, उनको ऐसी जगह ले जाएंगे, उनको ऐसा उपदेश देंगे, तो कैसे समाज का निर्माण होगा, कैसा स्वस्थ समाज होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसे जब नागरिक तैयार होंगे तो वो समाज ना भगवत समाज होगा, जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, निस्वार्थ होंगे, क्योंकि बचपन से निस्वार्थ देखा हमने। इसलिए किस जगह, और वो जो प्रतीक है, जो नाम है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर नहीं बना। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, हम तो नाम भी लेंगे उनका। ऐसे लोग, आप सोचिए, सुरेंद्र शर्मा, इतने बड़े हास्य कवि, इतने बड़े हास्य कवि, ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, हरियाणा के इतने प्रसिद्ध व्यक्ति ललन टॉप में इंटरव्यू दे रहे थे। और वो क्या बोल रहे थे, ये क्या यहां पर आप लोग मीडिया वाले राम मंदिर बना रहे हैं, उसको इतना महिमा मंडित कर रहे हैं कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया वहां पर। वो बोलते हैं अगर मंदिर बनाना है, पूरे देश को मंदिर बनाओ, रोजगार बढ़ाओ, ये क्या मंदिर बनाए। बड़ी हम इस तरह की बातों को ऐसे देखते, बड़ी छोटी बुद्धि है उनकी। उनके मां बाप ने उनको अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान दिया ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं उनको। ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, जब शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है तो क्या ब्राह्मण। राम मंदिर, हमारे राम के लिए, जो हमारी आत्मा है, वो राम मंदिर उसका प्रतीक है, जिससे समाज बनता है। हमारे अगल बगल का वातावरण क्या, उनको इतना भी नहीं पता, मनोविज्ञान नहीं पता। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े हुए, लेकिन मनोविज्ञान नहीं पता। किस तरह से प्रतीक और वातावरण एक व्यक्ति को बनाने का काम करती है, एक समाज को खड़ा करने का काम करती है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। हम बच्चों को कहां क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस तरह का वातावरण दे रहे हैं, वो वैसे ही बनेंगे। आज तक राम मंदिर नहीं बना था, इसलिए तो ये समस्या है, जिस समस्या की बात आप कर रहे हैं। तो इतना सुंदर, इतनी बड़ी घटना हो रही थी सुखतीर्थ में, और ज्यादातर लोग आज हम लोग जानते भी नहीं कि सुखतीर्थ भी है क्या। ताजमहल सब जानते हैं, प्रेम का प्रतीक। वो क्या प्रेम का प्रतीक हो सकता है जहां स्वार्थ और खून बहा हो, स्वार्थ के लिए, अपने लिए किया गया हो।
लोगों को मार के, हत्या करके, खून करके। तो देखो कितनी सुंदर घटना हो रही है। भागवत सुखदेव जी महान अधिकारी परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। और क्यों ये लोग महान अधिकारी बताओ दोनों? क्योंकि दोनों वक्ता और श्रोता ऐसे थे जिन्होंने कथा कही और सुनी केवल प्रेम के कारण। इन दोनों को ही कथा कहने तथा सुनने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, प्रयोजन नहीं था कि हम कथा इसलिए सुन रहे हैं हमको बड़ा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। निस्वार्थ सुन रहे थे, भगवान से प्रेम था। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से जब कथा सुनी तो उनका प्रयोजन क्या था? सृष्टि का निर्माण कार्य। वो प्रयोजन था ना, एक ऑब्जेक्टिव था, सृष्टि का निर्माण कार्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को सुनाया तो नारद जी भी किस लिए सुन रहे थे? उनका भी प्रयोजन था, प्रचार का कार्य करेंगे। घूम रहे प्रचार का कार्य करते हुए, समाज सेवा का कार्य करेंगे। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया तो व्यास जी का क्या प्रयोजन था कथा सुनने का? वो लोक कल्याण के कार्य में लग गए। यहां सुखदेव जी और परीक्षित ये दोनों ही ऐसे हैं जिनका कथा सुनाने और सुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था। केवल प्रेम ही प्रेम, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाए कि अपना ही सुध न रहे। ऐसे सुखदेव जी को देखकर परीक्षित को तो समझ में ही नहीं आया कि आज हुआ क्या है। क्षमा कीजिए। अब बताओ, ये साप था कि वरदान? साप वरदान में बदल गया। इतने ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आ गए, सुखदेव जी कथा सुनाने आ गए। देखिए, यदि हम अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो वर्तमान में जो सांप के समान लगने वाली बात है ना, वही आगे चलकर वरदान सिद्ध होती है। कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए ना, समय की बात है, भगवान पर भरोसा रखिए, समय पर छोड़िए, वही आगे जाकर वरदान हो जाएगी आपके लिए। भगवान ने सबके लिए कुछ अलग अलग सोच रखा है। परीक्षित के स्थान पर कोई दूसरा होता तो रोने लग जाता, मुझे सांप काटने आ रहा है, ऐसा रोता, गिर पड़ कर। कई लोग ना, छोटा कुछ होता है ना तो इतना रोते हैं कि पूछो नहीं, इतना चिल्लाते हैं ना, उलट पलट करके चिल्लाएंगे। अब हुआ कुछ नहीं है, बस एक मच्छर काटा है बस। यहाँ और इतना रोते चिल्ला, और सांप काटता है तो क्या होता है? बोले सांप काटने वाला है, अरे बाप रे, काटने वाला है, रो रो के ही मर जाते। तीसरे 7 दिन भी नहीं होता, तीसरे चौथे दिन ना रो के ही मर जाते। और दूसरे का जब मरण होता है ना, बाकी घर वाले भी रोते, मरने वाला है। कई लोग होते हैं जिनको डॉक्टर बोल देते, तुमको कैंसर हुआ है, एडवांस स्टेज का कैंसर है, 6-7 दिन में, चलो 2 महीने का समय है तुम्हारे पास। और घर वाले भी बड़े दुखी हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। यहां भागवत में सिखाया जाता है ऐसे समय में क्या करना है। अरे दूसरे के मरने पर क्यों रो रहे हो? तुम्हारा भी मरण होगा, ये तो एक सत्य है। अपने विषय में सोच लो, मरने से पहले क्या करना है जरा ये भी सोच लो। राजा परीक्षित कहते हैं, आप तो सारे तीर्थ क्षेत्रों को तीर्थता प्रदान करने वाले हैं। जहां आप जाते हैं वहीं तो तीर्थ, जहां इस तरह के महात्मा लोग पहुंच जाएं वहां तीर्थ हो जाता है। जहां हमारे शास्त्र पहुंच जाए, उसका ज्ञान पहुंच जाए, वो जगह ही तीर्थ हो जाता है ना। वो बोलते हैं, आप स्वयं ही मेरे पास पहुंचे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। आ गया हमारा महान प्रश्न। ऐसे महान प्रश्न श्लोक के रूप में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् योगिनां
परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत् कार्यम् पुरुषस्येह यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रियमाणस्य सर्वथा। 38 नंबर भी पढ़ेंगे। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो महाराज जी, अब मेरे मन में यही एक प्रश्न है, महान प्रश्न। क्वेश्चन भी महान होता है भैया। ऐसा प्रश्न करो कि लोग खुश हो जाए। हाँ? पुरुषस्य म्रियमाणस्य यत् कार्यम, मरणासन पुरुष का कर्तव्य क्या है, यह आप मुझे बताइए। देखिए, लौकिक बुद्धि वाले लोग तो कहेंगे कि हर मरने वाले हो, विल लिख दो, विल, वसीयतनामा जल्दी लिखो, तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाए। और कुछ लोग तो मरने के लिए भी तैयार नहीं होते, हमको नहीं मरना है और यहां रहना है। हा? मरने का समय आ जाए ना, तब भी सोचते हैं अरे किसी दूसरे डॉक्टर उक्टर को इधर उधर दिखा लो, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हा? बड़ी दुख की बात है, मरने वाले हैं। यहां मरने को ही त्योहार बना दिया गया, मरने को ही सत्संग बना दिया गया। मरना एक सत्संग है। यद्यपि लोके मरणम शरणम भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, ये लोक में आप देख रहे हैं हर जगह कोई ना कोई मर रहा है, और मरने को देखते हुए भी ना प्रश्न मन में उठता ही नहीं है ये क्यों हो रहा है। हम क्यों दुखी होते हैं मरने को लेकर, क्या है ऐसा मरने में। एक सत्संग में किसी ने पूछा कि हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है। तो हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है पता है? अच्छे प्रकार से मरना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। ये तो देखो फिल्म वाले भी जानते हैं। रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, हंसता हुआ जो जाएगा, अंते नारायणम स्मृति ही। भगवान का स्मरण करते करते, हंसता हुआ मतलब आदमी हंस नहीं सकता जब तक भगवान का नाम ना लो। भगवान का नाम लोगे तभी हंस पाओगे। वही बहुत बड़े हैं, वही इतनी शक्ति देते कि मरते समय भी हंसो, हंसता हुआ जो जाएगा। ये नहीं कि मोटरसाइकिल में हंसते हंसते चले जाओगे ना। पूरा जीवन भगवान की भक्ति करो तो भगवान का नाम लेते अपना हंसते हंसते जाओगे। अंते नारायणम स्मृति ही, भगवान का स्मरण करते हुए मरना। देखो आदमी मरते समय कैसे मरा, इसी से उसका सारा जीवन कैसा था यह सिद्ध हो जाता है। कैसे मरना चाहिए यह भी सीखने की बात है। देखो भगवत गीता बताती है कैसे जीना है, और भागवत पुराण बताता है कैसे मरना चाहिए। अब ऐसा मत समझिए कि दोनों शास्त्र अलग अलग बात बताते हैं, बात वही है। क्योंकि देखो जो जीना जानता है ना वही मरना भी जानता है। दोनों में अंतर इतना है कि एक में प्रधानता है जीने की कला की और दूसरे में मरने की कला की। द आर्ट ऑफ लिविंग श्रीमद् भगवत गीता एंड द आर्ट ऑफ डाइंग श्रीमद् भागवत महापुराण। कर्म करते हुए जीने का उपदेश तो उपनिषदों में भी दिया गया है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतगुम समाह, ईशावास्य उपनिषद। लेकिन कैसे कर्म करें? मां मनुष्मर युद्ध च, पूरा जीवन युद्ध ही तो है। और उस युद्ध को भी भगवान कृष्ण की तरह कैसे हंसते हंसते मंद मंद मुस्कुराते हुए करना है, यही भगवान गीता में बोल गए, यही भागवत में आपको सुनाया जा रहा है। हर क्षण तो वो स्थिति होती है।
चुनने वाली स्थिति होती है। गीता जी में भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। भागवत में कहा गया है भगवान का स्मरण करते हुए मर जाओ। तो क्या हुआ, भगवान का स्मरण तो आपको कर नहीं है, जियो चाहे मरो। सतही दृष्टि से देखे ना तो एक जीना सिखा रहा है, दूसरा मरना सिखा रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। जब जियोगे ही नहीं भगवान का नाम लेते लेते तो मरोगे क्या। तो यहां राजा परीक्षित कहते हैं आप यह बताइए कि मरणासन व्यक्ति को किस प्रकार से मरना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसको क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृह मेधिनाम न लक्ष्यते व्यवस्थानम अपि गोदोहन क्वचित। भगवान आप तो किसी भी स्थान पर गाय दूहने में जितनी देर लगती है ना उससे ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। सुखदेव जी एक गाय को जितना टाइम लगा दूहने उससे ज्यादा समय वो रुकते नहीं थे, चले जाते थे वहां से, एक जगह रहते ही नहीं थे। और बड़ी कृपा हुई जो आप यहां पर आए, पता नहीं आप कितनी देर तक यहां रुकेंगे, इसलिए जितनी देर आप रुकेंगे ना उतनी देर में मुझे सब कुछ बता दीजिए। लेकिन सुखदेव जी तो प्रश्न सुन के ही ना इतने प्रश्न हो गए कि पालती मारकर बैठ गए, अब तो यहां से मैं हटने ही वाला नहीं। ऐसा अधिकारी कोई शिष्य मिल जाए गुरु भी खुश हो जाते, बोलते हम जाएंगे ही नहीं, यहीं पर रहेंगे। परीक्षित पर वो ऐसे मुग्ध हो गए ना। देखो वास्तव में ऐसा शिष्य मिल जाए ना, एक ही हो, बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं, एक ही हो, लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो गुरु को कैसा लगता है ना, वो गुरु ही जानता है अंदर से। और शिष्य को जब ऐसा गुरु मिल जाए तो उसको कैसा लगता है वो शिष्य ही जाने। तो ये पहला जो स्कंद है ना वो क्या है, अधिकारी स्कंद है। पात्रता कैसी होनी चाहिए गुरु और शिष्य में, कैसे लोग होने चाहिए, ये तत्वबोध में बड़ा सिद्धांत तरीके से बता दिया गया था। साधन चतुष्ट संपत्ति, योगी, इंद्रियम, योगिंद्र गुरु होने चाहिए, जो ज्ञान देने वाले गुरु होने चाहिए, ये सब बता दिया गया था। यहां पर पूरे कहानी के माध्यम से वही चीज बड़ा विस्तार करके बताते हैं, कैसे शिष्य होने चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए। यहां श्रोता का भी अधिकार दर्शाया गया है, वक्ता का भी। श्रोता वक्ता दोनों ही अधिकारी होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति नहीं है, विषयों से वैराग्य नहीं है, भगवत कथा से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार भी नहीं है। वैराग्य होना चाहिए, है? ये नहीं कि 2 लाख का बैग लिए घूम रहे हैं और फिर भागवत कथा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैराग होना चाहिए तो दिखना भी चाहिए कि दुनिया आपको देख रही है कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। भागवत कथा कहने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा से गरीबी चुनना चाहिए, स्वेच्छा से। अब हम जो कथा करते हैं उसका प्रयोजन यही है कि ऐसा भक्ति मन में आ जाए, कथा करते करते मन में कुछ भक्ति आ जाए, इसी प्रयोजन से कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। राजा परीक्षित को तो डर था कि कहीं ये सुख भगवान शीघ्र चले नहीं जाएं, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन एव मां भासितः पृष्ठः स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान बादरायणी। सुखदेव जी तो उन पर इतना प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। उन्होंने सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर बात कही। बस भागवत में जब सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं तो वहां से दूसरा स्कंद आरंभ हो जाता है। पहला स्कंद यहां समाप्त होता है, दूसरा स्कंद आरंभ।
द्वितीय स्कंद यहां से आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। अंग्रेजी में स्कंद को कैंटो बोलते, कैंटो, 12 कैंटो। और इन स्कंदों में भिन्न भिन्न संख्या में अध्याय है। इससे पहले वाले पहले स्कंद में 19 अध्याय थे। तो इनमें से जो पहला स्कंद है उसे अधिकारी स्कंद कहते हैं। उसमें हमने श्रोता और वक्ता दोनों के अधिकार को देखा। परीक्षित जी श्रेष्ठ श्रोता है और सुखदेव जी श्रेष्ठ वक्ता है। तो प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि म्रियमानस्य पुरुषस्य यत कार्यम तत भवता वक्तव्यम। जो मरणास्पम पुरुष है, मरने वाले हैं, मरणासन पुरुष, उसका कर्तव्य क्या है, आप जरा मुझे बताइए। इसका स्पष्ट उत्तर देकर सुखदेव जी मौन हो जाते हैं। देखो, हमारे यहां ऐसी परंपरा है कि ना शिष्य जितना पूछता है ना उसे स्पष्ट रूप से उतना ही उत्तर देते, उससे ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। शिष्य ने जितना बोला उतना ही उत्तर दीजिए। और देखिए कि शिष्य के मन में और जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं, वो परिप्रश्न करता है कि नहीं। परिप्रश्न का क्या अर्थ होता है? जो बोला गया, बताया गया ना पहले, उसी के ऊपर प्रश्न करना। दुनिया भर की चीजों को लेकर प्रश्न नहीं करना कि ये गाड़ी क्यों चलती है। तुम यहां वेदांत पढ़ रहे हो ना, शास्त्र पढ़ रहे हो, जो पढ़ा उसके ऊपर प्रश्न करो। इसको बोलते परिप्रश्न। जो गुरु ने बताया उसी के ऊपर और प्रश्न। तो वो देखते हैं आगे जानने की जिज्ञासा है या कि नहीं। यदि यह आगे कुछ और नहीं पूछता है तो गुरु वहीं चुप हो जाते, हो गया, तुम भी समझ गए, मेरे को भी इतना ही बोलना है। क्यों? क्योंकि जान जाते इसको और अधिक जानने की जिज्ञासा नहीं है। लेकिन यहां परीक्षित और भी कई प्रश्न पूछते हैं। इससे क्या होता है, सुखदेव जी को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो दूसरा स्कंद साधन स्कंद है, इसमें हम पहले यह देखेंगे कि परीक्षित के प्रश्न का सीधा उत्तर कैसे दिया गया है। आइए पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच त्रिशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा कृतो लोकहितं नृपा। ट्यून गलत हो गया, गीता वाला अलग हो जाना, थोड़ा बदल इसमें। वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा कृतो लोकहितं नृपा। आत्मवित् सम्मत पुंसान् आत्मवित् सम्मतः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छे प्रश्न का तात्पर्य क्या है? लोकहितम कृतः। प्रश्न अच्छा इसलिए है कि केवल इसमें व्यक्तिगत जिज्ञासा या कुतूहल मात्र नहीं है। आपने जो प्रश्न किया है उसमें पूरे प्राणियों का हित समाविष्ट है। इससे पूरी दुनिया जान पाएगी कि मरते समय क्या करना चाहिए, और यह भी जान पाएगी कि यह तो बहुत अच्छी बात है, इसको जानना चाहिए। हम मरने से डरते क्यों हैं? हमको तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जानना चाहिए कि जब मरण आएगा तो हमको क्या करना होगा। आत्मवित्त सम्मतः, आत्मज्ञानी भी ऐसे प्रश्न को पसंद करते हैं। देखिए, जगत में जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन यहां कहा कि जानने योग्य सर्वश्रेष्ठ बात यही है, जो आत्म तत्व को नहीं जानते उनके लिए घर में लोक में रहते हुए जानने सुनने की असंख्य चीजें होती है, लेकिन उन असंख्य चीजों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अज्ञानी लोगों का तो दिन बीत जाता है अर्थोपार्जन करने में और रात को निद्रा तथा काम उपभोग करने में। काम का भोग करो, पैसा कमाओ, फिर उसका भोग करो, रात को सो, दिन में फिर मारा मारी, पैसा का धन कहां से आएगा, धन कहां से आएगा, और उसके बाद भोग करो। यही तो जीवन है, अज्ञानी लोगों का जीवन है। अज्ञानी लोगों का ज्यादातर समय ना इसी की खोज में बीतता है कि क्या और प्राप्त करेंगे, किस तरह से प्राप्त करेंगे और किस तरह से भोगा जा सकता, अलग अलग तरह से भोगने का टेक्निक। परंतु ज्ञानी पुरुषों का समय किस में बीतता है, वो ज्यादा समय किस में देते हैं, ज्ञान चर्चा में व्यतीत होता है। भर्तृहरि जी अपनी एक सुभाषितम में बोलते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अज्ञानी लोगों का समय ताश खेलने में बीतता है, पिक्चर देखने में बीतता है, सोने में बीतता है, घूमने में बीतता है। किस व्यसन में या निद्रा में ही यह व्यतीत हो जाता है, किसी व्यसन में, कोई आदत लगी, लत लगी उसमें। तो वे लोग देह गेह में, परिवार में इस प्रकार मस्त हो जाते हैं कि उनको मरना दिखता ही नहीं, उसे देख ही नहीं पाते, भूल जाते कि मरना भी है कभी। क्या कितना सुंदर परिवार, कितना सुंदर काम, पश्यन्नपि न पश्यति। कितने ही लोगों को शमशान में पहुंचा कर आए होंगे, वो लोग मर रहे हैं, शमशान जा रहे हैं, लेकिन एक दिन का शमशान वैराग्य बोलते हैं। अगर कोई मर गया अगल बगल अपने परिवार में, उसको शमशान पहुंचाते, एक दिन रोते, 2 दिन रोते, वैराग्य हो जाता है, दुनिया में तो कुछ नहीं है। उसके बाद फिर से वापस आ जाते, वही काम करते हैं। वहां से भी वो नहीं समझते कि हमको क्या करना चाहिए। कभी कभी तो बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे को चिता की अग्नि देकर आता है, फिर भी उसे अपना मरना दिखाई नहीं देता है? देखो जग में कितनी विचित्र स्थिति है। यहां वही बताया गया है जो जगत में देखा जाता है, जो हो रहा है। प्रतिक्षण इतने लोग मरते रहते हैं। लोग चिता को अग्नि देकर आते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, कल कहां घूमने जाएंगे, भूल जाते हैं। हम लोग ऐसे ही हैं। किसी के मरण का समाचार मिलता है तो सोचते हैं शमशान जाने से पहले अच्छी तरह खा ले, पता नहीं वहां कितना समय लगेगा, खाना पीना भी पानी ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आके फिर नहाना पड़ेगा, सब कर्म करने पड़ेंगे, फिर खाना मिलेगा, पहले खा लो अच्छा से। को मर गया आप खा रहे हो। अब देखो बात तो सच है, परंतु ऐसा, सिर्फ ऐसा देखना व्यवहारिक दृष्टि। आप देखिए ऐसा, अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन ये क्या है, सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि है। परमार्थ की दृष्टि से तो हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारा शरीर व्यवहार और परमार्थ दोनों चाह रहा है। ये हमारा शरीर ना भौतिक और आध्यात्मिक 2 चीजों को मिलाकर बना है। सिर्फ हम भौतिक देखेंगे, व्यवहार देखेंगे ना, हमको परमार्थ हम नहीं जानेंगे, तो हम पूरा कभी नहीं होंगे, आधे अधूरे रहेंगे। और जब तक आधे अधूरे रहेंगे ना, संसार में घिसटते रहेंगे, हर चीज बोझ लगेगा, सच्चाई का पता तो कभी नहीं चलेगा। तो यहां कहने का अर्थ इतना ही है कि लोग मरण को देखते हुए भी नहीं देखते। चलो आगे फिर अगले क्लास में बताएंगे विस्तार से। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।